क्या आपने कभी सोचा है कि रात के 12:30 1 बजे आप अपने घर एक सुनसान रास्ते से जा रहे हैं। आपने अपने पास कुछ मिठाइयाँ और मछली रखी है, जो आप घर पहुँच के पकाकर खाएँगे। तभी रास्ते में ना आपका इनकाउंटर एक प्रेत से हो जाए और उसके बाद आप सभी लोग खुद सोचिए कि आखिर अब आप करेंगे क्या? तो हमारा आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट है, ये भी कुछ ऐसा ही है। ये कहानी हमारे साथ अमित ने शेयर करी है। अमित बंगाल के रहने वाले हैं और एक रात वो भी अपने घर देर रात लौट रहे थे। तब उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद अमित ने करा क्या? अमित की जान आखिर बची कि नहीं? आखिर वो कौन-सा प्रेत था और उनके पीछे क्यों पड़ा था? आज की कहानी में हम उसी की बात करेंगे। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और आइए अमित की इस भयानक कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है बंगाल से। जो अमित है, उसकी एज 25 साल थी उस समय और ये जो किस्सा है 2015 का है। जो अमित है उसका घर ना बंगाल में एक छोटे से इलाके में पड़ता है। मैं जगह का नाम आपको नहीं बताऊँगा। अब जो अमित है वो कोलकाता में जॉब करता था। तो उस समय दुर्गा पूजा का टाइम था। आप सभी लोग जानते हैं कि जो कोलकाता है, वहाँ पर दुर्गा पूजा को बहुत ही ग्रैंड तरीके से मनाया जाता है। तो उसके ऑफ़िस में कुछ दिन की छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो अमित डिसाइड करता है कि यार कुछ दिन की छुट्टियाँ पड़ी हैं, मैं क्यों ना अपने गाँव अपने मम्मी-पापा के पास घूम आऊँ। तो जब छुट्टियाँ पड़ी तो अमित डिसाइड कर चुका था। ऐसे ही डिसाइड करने के बाद एक शाम वो सोचता है कि मैं अपनी बाइक से निकल जाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा-सा बता दूँ, जो कोलकाता में वो रहता था, जहाँ जॉब करता था, वहाँ से उसके गाँव की दूरी 4 साढ़े 4 घंटे की थी बाइक से। तो उसने डिसाइड करा कि यार मैं अपनी बाइक से ही निकल जाऊँगा। एक शाम लगभग 6 बज रहे थे। अमित ने अपनी बाइक उठाई और वो अपने गाँव के लिए निकल जाता है। जब वो अपने गाँव के लिए निकलता है, तो 1 से डेढ़ घंटे हुए थे उसे बाइक चलाते हुए। तभी उसे अचानक फ़ील होता है कि जो उसका बाइक है, उसका पिछला टायर पंचर हो जाता है। अब पंचर होने के बाद रात के लगभग 8 बज रहे थे। दुर्गा पूजा का टाइम था तो दुकानें वगैरह जो थी वो खुली हुई थी। उसने अपनी बाइक को किसी न किसी तरीके से बनवाया और फिर वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन बाइक का टायर वगैरह रिपेयर कराने में उसे डेढ़ से 2 घंटे लग गए थे। तो लगभग रात के 10 बज रहे थे और अब जो अमित था उसे पता था कि अगर मैं इस लंबे रास्ते से जाऊँगा तो मुझे 2-3 रात के बज जाएँगे। लेकिन कहानी में थोड़ा-सा आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज़ यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि जो अमित है उसकी मम्मी ने अमित से 2 किलो मछली मँगाई थी, कच्ची मछली, कि लेकर आना और अगले दिन हम इसे बनाएँगे और खाएँगे। तो अमित ने एक बैग में मछली लेके रखी थी और रात के 10 बज रहे थे तो अमित सोचता है कि यार अगर मैं लंबे रास्ते से गया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्यों ना मेरी नज़र में एक शॉर्टकट है। मैं उस शॉर्टकट से निकल जाता हूँ और जल्दी पहुँच भी जाऊँगा और रास्ता भी कम है। तो जो अमित था, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं शॉर्टकट से ही घर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वो जो शॉर्टकट था, उसके दोनों तरफ सिर्फ़ भयानक पेड़ थे और वो रास्ता काफ़ी सुनसान था। उस रोड पे जो गाड़ियाँ वगैरह थी, वो बहुत कम चलती थी और रात के समय तो आप लोग मानिए कि ना के बराबर। बट उसने सोचा कि यार दुर्गा पूजा का टाइम है, लोग अपने घरों से दुर्गा पूजा देखने के लिए शहरों से आ जा रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत लोग तो मुझे दिखेंगे, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर वो उस शॉर्टकट की तरफ अपनी बाइक को मोड़ता है और धीरे-धीरे रात के अंधेरे में अब आगे बढ़ने लगता है। अब अमित को उस रोड पर चलते हुए 10 से 15 मिनट बीत चुके थे। उसे सिर्फ़ अपने बाइक की आवाज़ इंजन की और चारों तरफ भयानक सन्नाटा और जुगनुओं की और जो कुछ कीड़े नहीं होते जंगल में, उनकी आवाज़ें बस अमित के कानों तक पहुँच रही थी। बाकी चारों तरफ कुछ भी नहीं था। तो जब अमित थोड़ा-सा आगे बढ़ा ही था, अमित को महसूस होता है कि जो उसकी बाइक की स्पीड है, वो 60 पे चल रही थी, लेकिन अचानक उसकी बाइक की स्पीड आधी हो जाती है। लगभग 30 किलोमीटर की स्पीड उसकी बचती है। ऐसा उसे लगा ना कि जैसे उसके बाइक के पिछले टायर पे कोई बहुत भारी चीज़ बैठ गई हो और उसकी बाइक दब सी गई। तो पहले अमित सोचता है कि शायद यार कहीं मेरी बाइक फिर से तो नहीं पंचर हो गई, मैंने अभी इतना टाइम वेस्ट करके बनवाया था। बट वो सोचता है कि कोई बात नहीं यार, अगर पंचर भी हुई होगी तो ये सुनसान रास्ता है, यहाँ पर कोई दुकान भी नहीं है, तो मैं बाइक को उसी पंचर टायर के सहारे ही आगे बढ़ाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी और वो धीरे-धीरे आगे बढ़े जा रहा था। जब वो थोड़ा-सा आगे पहुँचा ही था, तभी उसे ना उसके कान के पास पहले तो एक ठंडी-सी हवा आती है और बहुत ही हल्की आवाज़ में किसी चीज़ ने बंगाली में कुछ बोला।
तो वो जो चीज़ थी जिसने बंगाली में कुछ बोला, मैं आपको वो चीज़ हिंदी में बताता हूँ। अमित को आवाज़ आई कि ओ भैया मछली दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। अब ये सुनने के बाद जो अमित था, आप सोचिए रात के अंधेरे में सुनसान रोड पे जा रहा था, वो डर गया। उसे समझ नहीं आता कि ये आवाज़ आखिर है क्या? लेकिन उसने कुछ कहानियाँ सुन रखी थी। उसे पता था कि कुछ बुरी चीज़ें, बुरी एनर्जीज़ या फिर भूत-प्रेत हैं जो यहाँ पर रहते हैं। तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको पीछे से कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आवाज़ लगाए, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो जब ये आवाज़ आती है उसने इग्नोर करा और उसने अपनी बाइक की जो स्पीड थी उसको बढ़ा दिया। अब थोड़ा-सा वो आगे और बढ़ाई था, तभी उसे दोबारा दूसरी बार फिर से आवाज़ आती है। लेकिन इस बार जो आवाज़ आई, वो आवाज़ काफ़ी गुस्से में थी। उसने बोला तो बंगाली में उस आवाज़ ने, लेकिन मैं आपको फिर से हिंदी में बताता हूँ। तो आवाज़ आती है कि मछली देगा? मुझे भूख लगी है, वरना मैं तुझे खा जाऊँगा। अब ये सुनने के बाद जो अमित था, वो बुरी तरीके से डर गया। उसके चेहरे पे ना पसीना छूटने लगा। रात के 1 बजे उसकी हालत ख़राब हो गई। चारों तरफ भयानक अंधेरा था और वो डर के मारे काँपने लगा। लेकिन उसने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर दी और जो उसकी बाइक थी, उसकी जो स्पीड थी, उसने उसे फिर से बढ़ा दिया और उस रोड पे अब वो तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अब जो बेचारा अमित था, उसने 2 बार इन आवाज़ों को अनदेखा कर दिया था और कुछ भी रिएक्ट नहीं करा था। तभी अमित को महसूस होता है कि उसकी सीट के पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है और उसने अपने पंजों से, जो अमित था उसके कंधे पर अपने पंजे घुसा दिए। उसे बहुत तेज़ से दर्द हुआ अमित को। अमित दर्द के मारे चिल्ला उठता है। वो इतना तेज़ चिल्लाया लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो बाइक की रफ़्तार थी, अमित ने फिर से बढ़ा दी और वो लगातार हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था। तभी 1 से 2 मिनट बीते होंगे। तो जो अमित था वो समझ जाता है कि जो गाँव के लोग बात करते हैं कि सुनसान रोड पे वो मछली खाने वाला प्रेत लोगों का इंतज़ार करता है। ये वही प्रेत है, मेरे पीछे पड़ गया है, आखिर मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ? तभी अमित ने ना एक दिमाग लगाया। वो सोचता है कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है, तो जो मेरे बैग में ये मछली पड़ी है, मुझे इस प्रेत को देनी होगी। लेकिन मैं अगर इसे ऐसे ही दूँगा तो ये मेरी जान ना ले ले, क्योंकि इसने मेरे कंधे पर अटैक कर दिया है। उसके दिमाग में ये चीज़ चल ही रही थी, बहुत जल्दी-जल्दी ना वो सोचे जा रहा था। लेकिन तभी उसे समझ आता है कि यार जान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। तो उसने ना अपने साइड में जो बैग टाँगा था उसके अंदर वो मछली थी। उसने उस बैग को पकड़ा और अचानक से पीछे बाइक के पीछे वाली साइड जो भयानक अंधेरा था, उधर फेंक दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, उसने जैसे ही मछलियों से भरे बैग को पीछे फेंका, उसकी जो बाइक थी एकदम हल्की हो गई। ऐसा लगा ना कि जितना लोड था उसकी पूरा पीछे वाली सीट पे, वो पूरा का पूरा लोड उतर गया हो। और तभी उसके कानों में एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मछली ज जिस साइड उसने फेंकी थी, वहाँ से लगभग हज़ारों कुत्तों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और किसी बड़े जानवर के किसी चीज़ को चबाने या फिर खाने की आवाज़ें आने लगी। अब ये होने के बाद ना आप खुद सोचिए, कोई भी आदमी हो वो बुरी तरीके से डर जाएगा। और प्रेज़ेंट टाइम में अगर किसी के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तो कहना तो आसान है कि ये कर दो, वो कर दो, बट उस समय बहुत मुश्किल होता है रिएक्ट करना। तो जब उसने ये आवाज़ सुनी, उसने सोचा कि शायद मेरा पीछा छूट गया। उसने बाइक की स्पीड को बढ़ाया और वो जितनी तेज़ी से भी वो बाइक चला सकता था, वो अपने गाँव की तरफ निकलने लगा। अब थोड़ी ही देर के बाद रात के लगभग 1:30 बज गए थे। जो अमित था, वो अपने गाँव में एंटर करता है। जब गाँव में उसने एंट्री करी ना, तो उसके गाँव में एक काली मंदिर था। उसने अपनी बाइक को जितना तेज़ी से हो सके उस मंदिर के पास लगाया और हाँफते हुए, और वो काँप रहा था बुरी तरीके से, अपनी बाइक से उस मंदिर के पास उतरता है और वहीं खड़ा हो जाता है। उसकी साँसें जो थी बहुत तेज़ी से ऊपर-नीचे हो रही थी। तभी उसने नोटिस करा कि गाँव के 1-2 बुज़ुर्ग उस मंदिर के पास रात के लगभग 1:30 बजे बैठे हुए थे। मैंने आपको बताया दुर्गा पूजा का टाइम है, तो क्या पता उनके कोई रिलेटिव वग़ैरह आ रहे होंगे या फिर गए होंगे। तो वो दोनों बैठे थे बुज़ुर्ग। उन्होंने अमित को देखने के बाद पूछा कि, "बेटा क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो?" तो अमित ने कुछ नहीं बताया। अमित ने बोला कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, बस इस वजह से मेरा ऐसा हाल हुआ है। तो जो बुज़ुर्ग लोग थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। अमित को पीने के लिए पानी ऑफ़र करा। अमित ने पानी पिया और उसके बाद
जब उसकी सांसें नॉर्मल हुई, अमित ने अपनी बाइक उठाई। बाइक उठाने के बाद जो अमित था, वो बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही तेज़ी से अपने घर पहुंचता है। उसने बाइक अपने घर के बाहर जैसे तैसे खड़ी कर दी और वो अपने रूम में सीधा जाता है। रूम में पहुंचने के बाद अमित को याद आता है कि उसके कंधे पर नाखून लगे थे और उसे दर्द भी महसूस हो रहा था। तो उसके रूम में एक काफ़ी बड़ा सा मिरर था। तो अमित उस मिरर के पास गया, उसने अपना शर्ट उतारा और उसने मिरर में देखने की कोशिश करी। तो अमित को दिखाई पड़ता है कि उसके कंधे पे 5 के 5 उँगलियों के नाखून धँसे हुए थे और खून निकल रहा था। लेकिन एक चीज़ बहुत शॉकिंग थी उस समय, कि वो जो नाखून थे, ऐसा लग रहा था कि किसी आदमी के या फिर किसी ऐसे नॉर्मल चीज़ के नाखून नहीं हो सकते। ये जो नाखून हैं किसी भूत-प्रेत या फिर किसी ऐसी चीज़ के हैं जो कि इंसानों से बहुत ही अलग है। बट उसने फिर उस समय दवा वगैरह लगाई और वो सोचता है कि चलो यार, कम से कम मेरी जान तो बच गई, वरना आज रात पता नहीं मेरे साथ क्या होता। उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है, उसे पूरी रात नींद भी नहीं आती। बस जैसे-तैसे कभी इधर कभी उधर करवटें बदलते हुए उस बेचारे ने ना अपनी पूरी रात गुज़ार दी। अब सुबह हो जाती है तो अमित उठता है। उठने के बाद ना अमित को याद आता है कि उसने अपनी बाइक को जैसे-तैसे अपने घर के बाहर पार्क करा था। तो वो सोचता है कि यार मैं अपनी बाइक को अपने घर के गेट के पास लाके खड़ी कर दूँ, क्योंकि रात में मैंने क्या पता कैसे खड़ी करी हो क्या नहीं। तो वो बाइक के पास गया और जब उसने अपनी बाइक को खड़ा देखा, तो यहाँ पर ना अमित ने एक बहुत ही वियर्ड चीज़ नोटिस करी। अमित नोटिस करता है कि उसकी बाइक की पिछली सीट पर कीचड़ लगा हुआ है। ये देखने के बाद वो उसका दिमाग नहीं चल रहा था कि आखिर मेरी बाइक की पिछली सीट पे कीचड़ आया कहाँ से? क्योंकि जब मैं कल बाइक लेके निकला था तो बाइक पूरी तरीके से साफ़ थी। ख़ैर वो ज़्यादा सोचता नहीं है, वो सोचता है कि लाओ ये जो कीचड़ है मैं इसे साफ़ कर दूँ। तो जब वो उसके पास जाता है साफ़ करने के लिए ना, तब अमित को एक बहुत ही भयानक और सड़ी हुई मछलियों की बदबू आती है। अब ये बदबू जब उसने सूँघी तो वो समझ गया कि ये जो मछली वाला प्रेत था, ये मेरी बाइक की पिछली सीट पे बैठा था और ये जो मछली की स्मेल है, वो भी उसी की वजह से आ रही है। और कल रात मैं बाल-बाल बचा, कल मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन शायद ऊपर वाले की किस्मत मेरे साथ है कि मेरी जान बच गई। अब मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये जो कहानी है अमित के साथ क्या हुआ था। उसके बाद कुछ दिन बीत गए, अमित अपनी जॉब के लिए वापस कोलकाता चला जाता है। उसके बाद अमित ने उस रास्ते को पूरी तरीके से छोड़ दिया, ना वो बेचारा कभी उस रास्ते से आया, ना ही गया। तो हमारा आज का जो पूरा रियल हॉरर इंसिडेंट था, मछली वाले प्रेत को लेकर, ये यही था। मैं आपको बता दूँ, बंगाल ऐसी जगह है, वहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं, जहाँ पर ये जो मछली वाला प्रेत है, उसकी कहानियाँ बहुत फ़ेमस हैं कि अगर रात के समय कोई आदमी अपने साथ कच्ची मछली या फिर कच्चा मांस या फिर मिठाइयाँ लेकर अगर सुनसान रास्ते से गुज़र रहा है, तो उसके पीछे कुछ ऐसे प्रेत पड़ जाते हैं, जिससे कुछ लोगों का पीछा छूट जाता है, उनकी जान बच जाती है, लेकिन कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, जिनका पता आज तक नहीं चला। तो हमारा आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट था बंगाल का, मैंने आपको पूरा बता दिया। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को जितने हॉरर फैंस हैं उनके साथ भी शेयर करें। बाकी मैं आप सभी लोगों से फिर कभी मिलूँगा किसी और हॉरर स्टोरी के साथ।